नमस्कार, राम राम। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सबके चेहरों पर खुशियां आ चुकी हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की 2024 की सबसे पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका नाम है राजस्थान पटवारी। और भाई पटवारी को अगर मैं बात करूं, बड़ा महत्व दिया जाता है गांवों के अंदर, है ना। जो कलेक्टर होता है उसके बराबर की पोस्ट है भाई। तो जितने भी राजस्थान पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए विशेष सूचना कि अब आप अपनी जी जान से जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन राजस्थान का जो है राजस्व मंडल अजमेर उसने जारी कर दिया है। कितने पदों पर भर्ती है, किस प्रकार होगी, उस सब चीजों को हम जानेंगे। किसमें अभी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि संतुष्टि जब तक नहीं होती जब तक दुल्हन का मुख न देख लिया जाए। तो पहले दुल्हन का मुख आपको दिखा देता हूं, देखिए। ये देखिए, राजस्थान सरकार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, और नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख है 23/05/2024। और क्या कहा गया है, तो देखिए अजमेर और जयपुर को छोड़कर, यानी अजमेर और जयपुर के अंदर भर्ती नहीं है। ये देखो, जिला कलेक्टर सभी को भेजा है, परंतु यहां लिखा है अजमेर और जयपुर को छोड़कर पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु अभ्यर्थना भेजी गई थी। और ये वैसे तो पिछले साल से चल रही है, 2023 से। किसी सीटी से बाहर रखें, अंदर रखें, कितने आएंगे, क्या आएंगे, ये सब चीजें अपन क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए यहां पर ये अभ्यर्थना भेजी गई, और उसके बाद में यहां से देखो, बजट घोषणा संख्या 2025 वर्ष 2024-25 के क्रम में जो बजट आया उसमें एक आ गया कि पटवारी की आवश्यकता है। क्यों भाई? क्योंकि राजस्थान के अंदर नए जिले बने हैं, और नए जिलों में क्या चाहिए, आरएस भी चाहिए, पटवारी भी चाहिए, पुलिस भी भर्ती चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो भाई भर्ती तो सबकी आनी है, तो सबसे पहले शुरुआत हुई है पटवारी की। अब देखो कितने पदों पर आई है, देखो 1963 पदों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति क्या होगी प्राप्त। यानी हम मान के चले 1950 पद हैं और ऊपर 13 पद हो रहे हैं। और आपको कितने चाहिए? आपको तो एक ही पद चाहिए, आपको तो ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। अब कैसे होगी, क्या पढ़ना है, तो सिलेबस तो पुराने वाला अपने पास है, नया आएगा तब देखेंगे। परंतु तैयारी के लिए आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, राजस्थान जीके चाहिए। राजस्थान जीके में हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है। तो ये सब चीजें जिस अध्यापक से पढ़ना चाहते हो तैयारी शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए डीपी शर्मा ऐप है, वहां पर आपको फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो 1963 पदों की जो भर्ती है वो किस प्रकार है, देख लीजिए। किस प्रकार श्रेणियों में बांटेंगे। ईडब्ल्यूएस के 10% आपको कोटा मिलता है, वो मिलेगा। एससी शेड्यूल कास्ट को 16% है, एसटी को 12% है, ओबीसी को 21% है, और एमबीसी को 5% का जो कोटा आपका मिलना है वो मिलेगा। तो ये जिलों के नाम। अब जिस प्रकार दिमाग में था कि हम नया जीके पढ़ें, पुराना पढ़ें, तो भाई जिस प्रकार भर्ती आई है मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अपने को नए जिले पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भर्ती भी किसके हिसाब से आई है, नए जिलों के हिसाब से। किस प्रकार आई है देखो, ये देखो किसने जारी किया है, उप निवेदक भू अध्यक्ष कार्यालय से हुआ है, और करने वाले हैं सलीम खान, ठीक है। और ये कौन है, रजिस्ट्रार हैं। 23/5/2024 को डिजिटल साइन से वेरीफाई कर दिया गया है, यानी भर्ती अब आ गई है। अब तैयारी आपको करनी है। इसका फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ है, आपको तो सिर्फ तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कमर कस लो। अब देखो किस प्रकार कितनी भर्ती है, क्या है, किस प्रकार है, देख लेते हैं। ये देखो अजमेर के अंदर, ये देखो 2 मिनट, कुल पद कितने हैं 282। कितने कार्यरत हैं 274। खाली कितने पड़े हैं 8 पद। परंतु यहां पर कोई भर्ती नहीं आई है, क्योंकि उसने पहले लिख दिया था अजमेर और जयपुर में कोई भर्ती नहीं है। तो यहां देखो 0 पद हो गया। अब देखो यहां पे अलवर में 331 कार्यरत कितने हैं, ये देखो, ये दे रहा है ना, 330 स्वीकृत हैं, 246 यानी 84 पद खाली पड़े हैं। परंतु भर्ती कितने पे लेगा, 59 पे। तो ध्यान रखिएगा 1963 पदों की भर्ती है ये, परंतु खाली कितने हैं 2791। मतलब ये हो गया कि हो सकता है पेपर जब फॉर्म भरे जाएं उनको देखकर ये पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो 1963 की तो वर्तमान में आई गई है, खाली कितने 2791 पद खाली हैं, तो हो सकता है ये पद बढ़ भी सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो सब चीजें इसके अंदर दी गई हैं। देखो अनूपगढ़ के, ये रहा नया जिला अनूपगढ़ को बनाया गया, तो अनूपगढ़ में भी पटवारियों की आवश्यकता है 185 होने चाहिए, परंतु हैं कितने 154। तो 31 पटवारी तो हमें यहाँ चाहिए, और 22 पदों पर इन्होंने भर्ती निकाल दी है।
तो ये देखिए इस प्रकार पूरे, ये देखो बालोतरा नए जिला बना है, वहां पर ब्यावर नया बना है, वहां पर भी भर्ती आई है, डीडवाना कुचामन येरा डिंग दूदू है ना, गंगापुर सिटी, ये देखो यहाँ 0। मैंने कहा ना जयपुर में कोई भर्ती नहीं है, ये रहा 0, क्योंकि 5 पद खाली हैं तो 5 पदों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं निकाली। अब देखो जोधपुर ग्रामीण, यहाँ ये देखो 53 पदों पर भर्ती निकाली है। तो ये देखिए जितने भी, ये केकड़ी नया बना है, खेरथल तिजारा नया बना है, कोटपुतली बहरोड नया है, नीम का थाना नया है, राजमंद ये संचोर ये रहा नया, और उसके बाद में देख लेते हैं ये कुल। तो देखो कुल 1680 है। ये कौन से हैं? नॉन टीएसपी, टीएसपी, ये सब चीजों को मिलाकर 1963 पदों पर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये आपके अनुसूचित क्षेत्र के आगे। तो ये देखिए कुल पद तो खाली पड़े हैं 2791। ये देखो यहाँ पे ये रहा 2791 पद खाली है, परंतु भर्ती निकाली है 1963 पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर विद्यार्थी मांग करेंगे तो मांग के अनुसार उनकी मांग भर दी जाएगी। अर्थात आप जब फार्म भरने जाओगे तो हो सकता है ये पद बढ़ जाए, तो आपको तैयारी करनी है। अब अपन बात करेंगे, ये आगे तो नोटिफिकेशन वगैरह सब बताया गया है कि किस प्रकार है। ये दो वेरीफाई कर दिया गया है, ये लो डिजिटल साइन है, तो कहीं दिक्कत नहीं है कि ये गवर्नमेंट की है कि नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी भी वैकेंसी पे बात करता हूं तो पूरा उसको एनालाइज करके फिर आपके सामने आता हूं। अब ये प्रश्न आपके सामने होगा कि गुरुजी ये सीटेट में है, सीईटी में है या नहीं है, सॉरी सीटेट नहीं सीईटी में। तो ये प्रश्न आपको कहाँ मानसिकता को भंग कर रहा है? आपको कुछ नहीं याद करना, आपने सीईटी नहीं दिया है, ये सरकार की मंशा है। कुछ विद्वानों से बात हुई है, उनसे सलाह ली गई, तो ये एक सस्पेंस छोड़ दिया है, क्योंकि इस विज्ञप्ति में सीईटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप निश्चित होकर तैयारी करें। अगर आपके पास सीईटी है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो भी तैयारी करें। कैसे? अगर पटवारी की भर्ती परीक्षा सीईटी का जो पेपर होना है उससे पहले होती है तो ये सीईटी से बाहर है, आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले सीईटी का पेपर करवाती है सरकार और उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा आएगा कि ये भर्ती पटवारी की जो भर्ती है उसके अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी, तो बता दिया जाएगा, फिर वो अंतर आ सकती है। तो कोई अभी तक इस पर विशेष चर्चा नहीं है, अगर आएगी तो भी आप क्लियर कर जाओगे, मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जी के आप पढ़ चुके होंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, पॉलिटिकल है ना, जितने भी हैं, और उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आपकी इंग्लिश, तो यही तो सीईटी का सिलेबस है। अगर ये आती है तो आप उससे पहले इस पटवारी की तैयारी करते रहें, साथ साथ में सीईटी की तैयारी हो जाएगी अपने आप। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मैं तो शुभ संकेत मानता हूं कि एक शुरुआत हो चुकी है, नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। तो आप बेटा कमर कस लीजिए और तैयारी कीजिए। आप ये मानिए कि एक ही पद पर भर्ती आई है, 1963 पद न सोचें, क्योंकि आपको सिर्फ एक पद चाहिए, ज्यादा की आकांक्षा आपको नहीं करनी है, आप एक पद के। तो ध्यान रखना, नए जिलों को आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से आने के ज्यादा चांस रहेंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अपन टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, जीके राइसिंग जोड़ के नाम से, वहां आपको मिल जाएगी। अब तैयारी में आप मैं क्या योगदान दूंगा वो आपके कमेंट निर्धारित करेंगी कि आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से, जैसे हमारे साथ जो मित्र बंधु हैं उनको अपने चैनल पे लाएंगे, उनसे क्या पढ़ेंगे आप, तो आपकी जो डिमांड होगी उसके हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। जितनी आप हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, हम उससे ज्यादा आपसे रखते हैं। तो सभी को अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का समय आ चुका है। पटवारी की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो इसी के लिए शुभकामनाओं के साथ और ऐसी नई वैकेंसी के लिए आगामी शुभकामनाएं आपको फिर दे रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए, मिलेंगे नई वैकेंसी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।